सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिल दुखाना इतनी बड़ी नहुसत है, इतना बड़ा गुनाह है कि उससे बड़े बड़े इंसान जो है वो तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाते हैं। और दिल खुश करना और दुआएं लेना ऐसा है जिसकी बुनियाद पर जो है वो गिरे पड़े लोग बहुत अरूज और बुलंदी पर पहुंच जाते हैं। यकीनन लॉकडाउन के अय्याम है, इस वक्त दरवाज़े पर बार बार गरीब मुफलिस आते होंगे, दे देकर लोग थक गए होंगे, लेकिन लोग अब लोगों के सामने त्योरियां भी चढ़ा रहे होंगे। बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनको देना अच्छा लगता है, भूखे रह के खिलाना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिन लोगों को देना बहुत जो है वो बुरा महसूस होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है और वो लोगों के साथ बड़ी बदसलूकी करते हैं। याद रखिए, अगर अपने दरवाज़े पर कोई आए हम उसको दे सकते हैं तो दे दें, वरना अच्छी बात कहकर रुखसत कर दें, क्योंकि अच्छी बात कह के रुखसत करने पर भी अल्लाह सदक़े का सवाब अता फरमाता है। बल्कि सदका देकर दिल दुखाना, इससे बेहतर यह है कि न देकर दिल खुश करके, अच्छी बात करके दिल खुश करके रुखसत कर देना, इसमें ज़्यादा सिला है। जो सदका दे करके दिल दुखाए और दिल को तकलीफ़ पहुँचाए, इससे तो बेहतर था कि नहीं देता और अच्छी बात कहकर उसका दिल खुश कर देता। आइए इस सिलसिले में एक इबरत आमोज़ हिकायत बयान की जाए और उसके बाद हमारी महफ़िल मुकम्मल हो जाए और इख्तिताम को पहुँचे। आम तौर पर बच्चे या औरतें या घर के मर्द या बूढ़ी औरतें आने वालों को यकीनन बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। याद रखिए, अगर कोई मजबूर होकर हमारे दरवाज़े पर आया है तो उसे बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। पहले तो ये सोचना चाहिए कि इसको अल्लाह ने भेजा है ताकि हम इसको कुछ देकर नेकी हासिल करें, इसको सदका देकर अपने से बलाएं दूर करें, इसलिए कि अल्लाह का कितना करम है उन पर जिनके दरवाज़े पर लोग लेने के लिए आते हैं। अगर अल्लाह लेने के लिए न भेजता और आपको मांगने वाला बना देता तो आप और हम क्या कर लेते। उसका कितना बड़ा करम है कि उसने हमें मांगने वालों की सफ़ में नहीं किया बल्कि देने वालों की सफ़ में खड़ा किया। ये कितना बड़ा उसका एहसान है, इस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत दे रहे हैं और ख़ामोशी से दे रहे हैं और देने के बाद वो शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देते भी कम है या नहीं देते और फिर गालियाँ और दिल दुखाना और बेइज्जती करना और रुसवा करना, ये सारी चीज़ें याद रखिए हमारे मज़हब की ये तालीम क़तअन नहीं है। बल्कि अगर इसी पर गुफ्तगू हो तो काफ़ी वक्त चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों का तो हाल ये था कि कोई मांगने के लिए आया, नहीं था देने के लिए, तो घर की चीज़ें गिरवी रख करके जो है वो साइल को दिया। बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अक्सर कर्ज़ा आपने अक्सर अहादीस में सुना होगा और सीरत में पढ़ा होगा कि हुज़ूर अलैहि सलाम का फ़लाँ यहूदी जो है वो हुज़ूर अलैहि सलाम पर फ़लाँ यहूदी का कर्ज़ा था, फ़लाँ यहूदी का कर्ज़ा था। तो आखिर जिसके पेट पर जो है वो 2-2 पत्थर बंधे होते थे और जिसके घर में 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, उसको कर्ज़ा लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती। ये कर्ज़ा तो आदमी अपनी ज़रूरत पर लेता है, और हुज़ूर अलैहि सलाम क्यों कर्ज़ा लेते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर कर्ज़ा इसलिए होता था, उसकी वजह यह है कि जो हुज़ूर की आमदनी आती थी वो फ़ौरन गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में, ज़रूरतमंदों में तकसीम हो जाती थी। वो तकसीम होने के बाद जब मज़ीद लोग मांगने के लिए आते तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम अब उसको ना कहने की बजाय किसी से कर्ज़ा लेते और उसकी झोली भर देते, या किसी दुकानदार के पास जाते फरमाते इसको जो लग रहा है वो दे दो, वो मैं अदा कर दूंगा। इस तरह से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कर्ज़ होता था। अक्सर और बेशतर कर्ज़ की वजूहात यही है, अगर आप बारीकी के साथ देखें तो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो उसका शुक्र होना चाहिए और लोगों की मदद और इमदाद करना चाहिए। तो अर्ज़ ये कर रहा था,
जब कोई आए तो उसके साथ अच्छा सलूक हो, उसका दिल न टूटे, उसके दिल को तकलीफ़ न हो, उसके दिल को अज़ियत न हो। इन चीज़ों का हमें भरपूर ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों बयान किया जाता है कि एक मर्तबा का वाक़या है कि ईद का दिन था और ईद के दिन एक मालदार शख्स जिसको अल्लाह ताला ने बहुत दौलत से और माल से और बड़े कारोबार से नवाजा था, खुदा ने सब कुछ दे रखा था और उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद शायद उसकी ज़िंदगी की ये पहली ईद थी और ईद के दिन वो अपनी बीवी के साथ दस्तरखान बिछा करके बैठा और जैसे ही पहला लुक़मा वो अपने मुंह में डालने लगा, उस वक्त बाहर से आवाज़ आई, है कोई जो मुफलिस और गरीब को ईद के दिन अल्लाह के लिए खाना खिलाए। इतना सुनना था, उसने मुंह का लुक़मा जो है वो मुंह में, हाथ का लुक़मा मुंह में डालने की बजाय उसने अपने नौकर चाकर और खादिमों से कहा कि लोग चले आते हैं ईद के दिन भी और परेशान करते हैं, महीने भर के रोज़ों के बाद आज दोपहर में ईद के दिन खाने के लिए बैठे हैं और बीवी के साथ, उसमें भी लोग खलल डालते हैं। कौन गुस्ताख और कमबख्त है, उसको इसकी सज़ा दी जाए और धक्के मार मार कर उसको भगा दिया जाए। कहते हैं कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार होते हैं। ऐसा ही हुआ, नौकर थे, खादिम थे, जैसे ही सुना कि उसको धक्के मार के भगाया जाए, एक शख्स ने उसको ऐसा धक्का दिया कि वो कमज़ोर सा आदमी ज़मीन पे गिर पड़ा और जब वो ज़मीन पे गिर पड़ा तो फिर वो चला गया। पता नहीं उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। याद रखना, किसी के ज़वाल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी की बद्दुआ ही हो, इसलिए कि कभी कभी मज़लूम बद्दुआ नहीं करता, लेकिन मज़लूम का रब और मज़लूम का खुदा वो कभी भी अपने किसी बंदे पर जुल्म को गवारा नहीं फरमाता और जालिम को अल्लाह तबारक व ताला हमेशा सज़ा देता है। देर या जल्दी जालिम को सज़ा मिल कर रहती है। जुल्म की सज़ा दुनिया ही में मिलती है और हमेशा कुदरत मज़लूम के साथ होती है। तो उस शख्स ने कहा कि धक्के दे कर के निकालो और उसको धक्का दिया, वो गिर गया और जब गिर गया तो वो फ़कीर चला गया। वो फ़कीर क्या गया, उसके बाद इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले तो कारोबार ढप पड़ने लगा, धीरे धीरे कारोबार को ज़वाल आने लगा और मसाइल उसके होते चले गए। फिर ये हुआ कि कारोबार पर जब ज़वाल आया, नौकर चाकर सब छोड़कर भागने लगे, दुकानें बंद हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि फिर उसको अपना मकान भी बेचना पड़ा। हालांकि ये सब चीज़ें अभी साल भी नहीं गुजरा था केस होने लगा, इसलिए कि मज़लूम की आह बड़ी भयानक होती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मज़लूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मज़लूम की बद्दुआ और बाब इजावत इलाही के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, वो फ़ौरन कबूल होती है। तो इधर सब घर भी बिक गया और जब घर बिका है उसका, तो उसकी बीवी ने कहा कि मैं शरीफ ख़ानदान की हूँ और कब तक मैं आपके साथ दर बदर फिरती रहूँ, इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ नहीं। एक काम करें, अब आपके पास न खाने को है और न सर छुपाने को है, इसलिए मुझे तलाक दे दें। और फिर उसको तलाक दे दी गई। वो गई माँ के घर और फिर उसने इद्दत गुजारी और इद्दत गुजारने के बाद एक सौदागर के यहाँ से उसको रिश्ता आया और जब रिश्ता आया तो उसकी शादी कर दी गई। फिर उसकी शादी हो गई। खुदा का करना ये कि फिर पूरी आन बान शान के साथ अपनी रहमतों को लुटाता हुआ माह रमज़ान शरीफ फिर आया। माह रमज़ान शरीफ की बहारें अपने पूरे शबाब पर थी और फिर माह रमज़ान शरीफ जब रुखसत हुआ तो खूबसूरत ईद का दिन छोड़ गया। जैसे ईद का दिन आया तो इत्तेफाक की बात ये कि खूबसूरत मकान था, खूबसूरत शौहर था, खूबसूरत दस्तरखान था और लजीज और ख़ूबसूरत खाने दस्तरखान पर बिखरे हुए थे। ऐसे में एक साइल की सदाई, है कोई अल्लाह के लिए
भूखे को खिलाने वाला। दोनों के हाथ का पहला लुक़्मा मुंह की तरफ बढ़ रहा था। अचानक ऐसा लगा उस औरत को या उस लड़की को जैसे वो माजी में गुम हो गई हो, लेकिन ये जो शौहर था उसका, दूसरा शौहर, वो पहला लुक़्मा अपने मुंह की तरफ ले जा रहा था। उसने लुक़्मे को हटा करके अपने नौकरों से कहा, देखो कौन भूखा है, जाओ और ये खाना उसको दे दो। बल्कि जब नौकर बढ़े तो उस खातून जो उसकी बीवी थी, उस सेठ ने, उस सौदागर ने अपनी बीवी को कहा, एक काम करो, नौकरों के हाथ से खाना भेजना, शायद किसी फ़कीर की बेअदबी भी हो सकती है, ले जाओ और अपने हाथ से तुम ही खाना दे दो। जब ये खाना लेकर चली, दरवाजे पर बिखरे हुए बालों में, फटे हुए लिबास में फ़कीर को खड़ा देखा तो जैसी नज़र पड़ी, चीख मारी, ज़मीन पे गिरी, बेहोश हो गई, हाथ का खाना छूटा और वहाँ से जो फ़कीर मांगने आया था वो भी भागते हुए चला गया। जब बीवी की चीख की आवाज़ सुनी तो सौदागर करीब आया, उसने चेहरे पे छींटे दिए। क्या हुआ? क्यों? उस फ़कीर के चेहरे में, भिखारी के चेहरे में ऐसा क्या था कि तुम चीख मार के ज़मीन पे गिरी और बेहोश हो गई? तो उसने कहा कि ये जो भिखारी आया था, ये मेरा पिछले साल ईद पर यही दिन था, यही वक्त था, ये मेरा शौहर था और मैं इसके निकाह में थी। फिर उसने पूरा वाक़या बताया और फिर कोई आया था इसी वक्त मांगने के लिए, उसको धक्के देकर भगा दिया गया था। उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई और आज मैंने उसको पहली बार देखा तलाक के बाद कि वो भिखारी बन के आया है, फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल। इतना बदतर हाल था जबकि इसके कई नौकर चाकर थे और ये तबाह हो गया, मैं बेहोश हो गई। ये दास्तान सुनकर उसका दूसरा शौहर, जो मौजूदा वक्त में उसका शौहर था, उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर वो तुम्हारा पहला शौहर था जिसने किसी फ़कीर को धक्के देके पिछले साल ईद पर भगाया था और उसको उस पर जुल्म किया था, तो याद रखो जो उसकी चौखट पे पिछले साल फ़कीर बन कर के आया था वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। और जब मुझे जुल्म किया गया तो मैंने अल्लाह से ये कहा कि मौला अगर तू ना चाहता तो मैं इसके दरवाज़े पर भीख मांगने क्यों आता। मौला मुझ पे ऐसा करम कर दे कि अब मैं किसी के दरवाजे पे भीख मांगने न जाऊं बल्कि मैं देने वाला बन जाऊं। उसी दिन के बाद से अल्लाह ने मुझे हर दिन तरक्की दिया। मैं मिट्टी पकड़ता वो सोना गोया के बनती रही और अल्लाह ने आज मुझे साल से पहले इस मकाम पर पहुंचा दिया जिस मकाम पर तुम देख रही हो। इसीलिए जब मेरे दरवाजे पर भिखारी की आवाज़ सुनाई गई तो मुझे पिछला दौर याद आ गया कि मुझे उस वक्त धक्का दिया गया था, इसलिए मैं किसी को धक्का देना नहीं चाहता था और मैं हर एक की झोली भरना चाहता था। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया है, यहाँ गर्दिश लहलो नहार है, दिन और रात की गर्दिशें हैं। दौलत, इज़्ज़त, शोहरत साए की तरह है, कभी किसी के आंगन में और कभी किसी के आंगन में। इस पर फरेब मत खाइए, इस पर तकब्बुर मत कीजिए, इस पर घमंड मत कीजिए, बल्कि अपने अल्लाह पर नज़र रखें। अल्लाह के अता करदा कानून जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, उस पर अमल कीजिए। अल्लाह के लिए मोहब्बत कीजिए, दिलों को खुश कीजिए। हर मांगने वाले को बिसात भर, अपनी हैसियत भर अता कीजिए और जिसको नहीं दे सकते या देने की हैसियत नहीं है उसको चंद जुमले अच्छे बोलकर, खूबसूरत बोलकर रुखसत कर दीजिए। और अगर आप किसी को इस वक्त देते हैं तो गोया के किसी गरीब की मदद करना अल्लाह को कर्ज़ हसना देने के बराबर है। आज हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे, कल अल्लाह हमें क़यामत के दिन अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा और लौटाएगा। काश हम लोगों की ज़रूरियात का ख्याल करते। यकीनन अभी भी लोग हमारी जो है वो मदद के मोहताज हैं। यकीनन बहुत सारे इलाकों में कारोबार शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां अब भी कारोबार शुरू नहीं हुए हैं। बहुतों को काम मिल गया है, बहुतों को काम नहीं मिला है। इसलिए हम एक दूसरे का ख्याल करें और हम जब तक एक दूसरे का ख्याल करते रहेंगे कुदरत हमारा ख्याल फरमाती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और हम जब तक किसी की मदद करते रहेंगे कुदरत हमारी मदद करती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।